वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि अगर कोई कर्मचारी किसी ट्रांसफर के कारण, प्रमोशन के कारण या वेतन व्यवस्था के कारण उसकी आईडी ट्रांसफर करता है तो उसको ज्वाइनिंग एफएमएस 3.0 पे किस तरीके से करवाएंगे। और अगर मान लो रिलीविंग करते समय कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ कमी रह जाए तो वापस जो भी रिलीविंग है उसको रिवर्ट कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है, आपको डीडी रोल में जो भी एफएमएस 3.0 पे लॉगिन करना है। उसके बाद में यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट इस पे जाना है और यहाँ आपके सामने आएगा ज्वाइनिंग। अगर कोई आईडी आई हुई है तो आपके यहाँ शो हो जाएगी। जैसे यहाँ ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट लिस्ट में आपके यहाँ कार्मिक एम्प्लॉय आईडी, नाम, रिलीविंग ऑफिस यानी कहाँ से आईडी ट्रांसफर हुई है, रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन यानी जनरल ट्रांसफर है या किस तरह की ट्रांसफर है और कब ये इनिशिएट हुई है और उसके बाद में रिलीविंग डेट कब है और रिसीव्ड है और ओके। अब यहाँ आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है एक्शन में जाकर के। यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक तो ये है कि यहाँ डिटेल्स सारी चेक कर लें, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, जो भी पद जो था वो, डीडीओ कोड वगैरह कहाँ से आईडी आई है वो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपके ऑफिस का नाम आ जाएगा। यहाँ है रिवर्ट टू ट्रांसफर अथॉरिटी। अगर मान लो किसी कारण से कोई भी आईडी अगर गलत आ गई है और आप उसको ट्रांसफर करना चाहें तो यहाँ ऑप्शन है रिवर्ट टू ट्रांसफर और यहाँ जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कारण लिखना है कि किस कारण से आप आईडी रिवर्ट कर रहे हैं। मान लो कुछ गलती से हो गई, डेट वगैरह, पद वगैरह मिसमैच आ गया, किसी कारण से अगर गलत रिलीविंग हो गई तो आपको यहाँ करना है, अन्यथा आपको जैसे रिवर्ट ट्रांसफर इस पर नो करना है, वैसे डिफॉल्ट नो ही आएगा। अब आपको यहाँ आगे जाना है तो ज्वाइनिंग डिटेल्स में आपको ज्वाइनिंग डेजिग्नेशन यानी किस पद पे ये ज्वाइन कर रहे हैं। अब जैसे वरिष्ठ अध्यापक से ट्रांसफर होकर के, प्रमोट होकर के लेक्चरर पद पे आए तो यहाँ स्कूल लेक्चरर डेजिग्नेशन व्याख्याता, यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट कब की है यानी किस तारीख को ज्वाइन की है तो वो ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। मान लो जैसे मैंने ये डेट सिलेक्ट कर ली और उसके बाद में यहाँ से ज्वाइनिंग टाइम है, जैसे यहाँ जो भी फोरनून आफ्टरनून है, आप इनका जो भी ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो आप जरूर चेक कर लें। ज्वाइनिंग ऑर्डर यहाँ से जैसे है तो ये जैसे 5 तारीख को आदेश है और यहाँ से आपको ये मध्याह्न पश्चात है तो यहाँ फोरनून आफ्टरनून जो भी है वो आप यहाँ आफ्टरनून कर लें। अब उसके बाद में यहाँ आगे जो है यहाँ 7th पे है, L12 है, ग्रुप नेम, किस ग्रुप में आप इनको लेना चाहते हैं तो इनका जो भी पद है लेक्चरर का पद जिस ग्रुप में है उस ग्रुप को आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ आपको एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि व्यू सैलरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लो आप उनकी सैलरी या डिटेल्स देखना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको यहाँ एड डॉक्यूमेंट में वैसे 2 डॉक्यूमेंट यहाँ ऑलरेडी शो हो रहे हैं। अब आप देख लें डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ से एक तो इनका जो भी रिलीविंग कार्य मुक्ति आदेश है ये यहाँ ऑटोमेटिक शो हो रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आपके जो भी ये रिलीविंग ऑर्डर है साला दर्पण का, इसको एलपीसी के नाम से भी जान सकते हैं तो वो ये भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर मान लो आवश्यकता हो तो ये तो हो गया, ये दोनों आप चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ से जैसे ये भी मैं एक बार चेक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ ये दोनों हो गए। अब इसके बाद में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट में ज्वाइनिंग एप्लीकेशन या ज्वाइनिंग ऑर्डर जो भी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं एक ज्वाइनिंग साला दर्पण में ज्वाइनिंग का जो आदेश है वो यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से ब्राउज में जाकर के जहाँ भी आपके वो आदेश जहाँ आपने डाउनलोड किया हुआ है, जो मैंने अभी आपको रिलीविंग आदेश ज्वाइनिंग आदेश साला दर्पण का बताया था, वो आदेश यहाँ से आप जो भी है वो आप यहाँ अपलोड कर लें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से जो भी आदेश है आपके यहाँ आ गया। अब इस आदेश को आप देखना चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं। ये जैसे मैंने जो भी साला दर्पण का जो आदेश था कार्यकरण आदेश यहाँ अपलोड कर लिया। अब ये सारा होने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर ले और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये कंफर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से जैसे आपने ये इनका जो भी आदेश है ये आ जाएगा। अब इसको आप डाउनलोड करना चाहें एक बार, ये ऑफिस ऑर्डर फॉर ज्वाइनिंग, यहाँ से ये एक बार डाउनलोड करना चाहें इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, डिजिटल साइन कर लें या ओटीपी विदाउट साइन कर लें। अब मान लो ई साइन है तो डिजिटल साइन आपके पास अगर डोंगल है तो यहाँ से कर सकते हैं, या ओटीपी विदाउट ई साइन है तो ओटीपी से अगर ज्वाइनिंग करना चाहें तो ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी डीडीओ है इनके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करके आपको इनको ज्वाइन करवानी है। मैं ओटीपी इंटर करके आपको बताता हूँ। और जो भी ओटीपी आपके आता है ओटीपी इंटर करके यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और ये आ गया योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से इनकी जो भी यहाँ ज्वाइनिंग है वो हो गई है। अब यहाँ आप वापस इनको देख भी सकते हैं कि उनकी आईडी यहाँ आई या नहीं आई। तो यहाँ जैसे किसी पे भी जाकर के आप देख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय की जहाँ भी लिस्ट आ रही है उस लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं इनकी आईडी आई या नहीं आई। अब मान लो जैसे इनका बेसिक वगैरह को चेंज हो रहा है तो आप यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के यहाँ से
पे एंटाइटलमेंट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि इनका नाम आ गया या नहीं आ गया। यहाँ से मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैक्सिमम करके यहाँ देखेंगे तो इनका नाम है। आपको एक बार सर्च कर लेना है और कंफर्म हो जाना है कि इनकी आईडी जैसे यहाँ आ गई। ये जो आईडी है अभी यहाँ से आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉय आईडी आ गई, नाम आ गया, इनका जो भी बेसिक वगैरह है ये आ गया। ये आप अच्छी तरह से चेक कर लें। इनका जो भी बेसिक है ये है, डीए है और एचआरए, और उसके बाद में ऐसे ही प्रीमियम, बोनस और जीपीएफ वगैरह ये सारा आ गया। अब मान लो इनके कोई भी डिटेल्स वगैरह अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से पे एंटाइटलमेंट जा करके, क्योंकि प्रमोशन हुआ तो कई लोगों के तो प्रमोशन पे जैसे अगर मान लो 9 साल की सर्विस सेकंड ग्रेड में हो चुकी है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किन का प्रमोशन जल्दी हो जाता है या और किसी कारण से अगर पद चेंज होता है तो उनका चेंज होता है, तो जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से जैसे प्रमोशन हो गया, अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इनका जो भी L12 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर L11 पे थे और 12 पे हैं तो जो भी यहाँ से आप इनकी डिटेल्स है वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको लाइव करके बता दी कि FMS 3.0 पे किस तरीके से किसी कार्मिक को ज्वाइन करवाएंगे और अगर गलत तरीके से आईडी ट्रांसफर होगी तो उसको आईडी को रिवर्ट कैसे करेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।